हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया। मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर 3 में हो रहे हैं। हुकूमती और तहरीक इंसाफ की टीमों ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में PTI की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी में फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफ़र शामिल हैं। हुकूमती कमेटी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, लीगी रहनुमा अयाज सादिक, मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा और MQM की रुकने असम्बली किश्वर ज़ारा शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, जिसमें कोई फैसला ना हुआ। ताहम दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात जारी रखने और दोबारा बैठने पर इत्तफाक किया था। कल मुज़ाकरात के बाद सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए इसहाक डार ने कहा था कि TOR पर बात हुई है, असूली फैसला है आइन के अंदर रह कर मामले को देखना और हल करना है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों के 3 हमले पसपा कर दिए और जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी के करीब मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR ने बताया कि फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। इसके अलावा मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिसमें दहशतगर्द कमांडर मूसा खान भी शामिल है। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जिनमें नाइक सूबेदार ताज मीर, हवलदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद हुसैन शामिल हैं। ISPR ने बताया कि इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के चेयरमैन रिचर्ड शार्प साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को $1 मिलियन का कर्ज दिलवाने के लिए मावनत के इंकशाफ के बाद पैदा होने वाले तनाज़े पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। BBC में सरबराह की तैनाती के लिए वजारत को तजवीज़ देने वाले अरकान पार्लियामेंट के क्रॉस पार्टी पैनल को जमा करवाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने तकर्री से कबल पैनल के सामने बोरिस जॉनसन को कर्ज दिलवाने के लिए की गई मावनत का मामला जाहिर नहीं किया था, जो कि वाज़ह तौर पर मफादात के टकराव का मामला है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रिचर्ड शार्प के अपनी तकर्री से कबल पैनल के सामने मफादात के टकराव का मामला जाहिर न करने से इस बात का भी इम्कान पैदा होता है कि मुमकिना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म के सामने इन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस मामले को पैनल के सामने जाहिर न करना इंतजामी कवायद की खिलाफ वर्जी थी। तकर्री के वक्त पैनल को इन मामलों से बेखबर रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला छुपाने की वजह से पार्लिमानी पैनल BBC सरबराह की तैनाती के वक्त इनका नाम तजवीज़ करने के लिए वजारत को भेजी गई अपनी सिफारिशात में इन मामलात का जायज़ा लेने से महरूम रहा। रिचर्ड शार्प का कहना था कि वो नहीं समझते थे कि ये मामला मफादात के टकराव के ज़ुमरे में आता है। कवायद की ये खिलाफ वर्जी दानिस्ता थी और ये किसी फ़ायदे के लिए नहीं थी। ताहम BBC के मफादात को तरजीह देते हुए मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि रिचर्ड शार्प के 2021 में बतौर चेयरमैन BBC तकर्री से चंद हफ्ते कबल साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को $1 मिलियन कर्ज दिलवाने के लिए मिडल मैन का किरदार अदा करने का मामला सामने आने के बाद इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात में इलेक्शन की तारीख के मामले पर लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक PTI वफ़द ने हुकूमती टीम के सामने नुक्ता रखा है कि इमरान खान लड़ाई नहीं चाहते, इलेक्शन की तारीख पर लचक दिखाने को तैयार हैं, जबकि हुकूमती वफ़द ने असम्बलियों में वापसी का नुक्ता PTI के सामने रखा। ज़राए का कहना है कि PTI की जानिब से आइनी तरमीम का कहकर असम्बली वापसी का मुतालबा किया गया और कहा गया कि हुकूमत 2 माह कबल इंतखाबात पर लचक दिखाए तो हम भी लचक दिखा सकते हैं। ज़राए का बताना है कि हुकूमती रहनुमाओं ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सामने मामला रखने का कहा। ज़राए के मुताबिक PTI वफ़द ने हुकूमती अरकान से सवाल किया, इलेक्शन अक्टूबर या बाद में होते हैं तो PTI को क्या मिलेगा। अक्टूबर में इंतखाबात की सूरत में सूबाई हुकूमतों की बहाली पर भी बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि हुकूमती मेंबरान का कहना था कि असल फैसला PDM क़यादत और नवाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में असम्बलियों की बहाली और कौमी असम्बली वापसी पर कानूनी पेचीदगियों पर भी गुफ्तगू हुई और हुकूमती टीम का मौक़िफ़ था कि जो फैसला हुआ तमाम फरीक इस पर दस्तखत करेंगे। ज़राए का बताना है कि हुकूमती टीम का मौक़िफ़ था कि बजट गुजरने के बाद इलेक्शन के फैसले होंगे, जबकि PTI के वफ़द ने मुतालबा किया कि बजट से पहले इलेक्शन की तारीख का तयन किया जाए, जिस पर हुकूमती मेंबरान का कहना था कि मुल्की मफाद में तमाम स्टेक होल्डर मुश्तरका फ़ैसला करें।
ترکیہ کی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی ہے کہ سوڈان کے دارالحکومت ترخوم کے باہر ترک شہریوں کے انخلاء کے لیے جانے والے طیارے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کے مطابق ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، جبکہ طیارے کو بحفاظت وادی سڈنا میں اتار لیا گیا ہے۔ سوڈانی دارالخلافہ میں ترکیہ کے طیارے پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ترک محکمہ دفاع کا کہنا تھا کہ پورٹ سوڈان سمیت مختلف شہروں میں پھنسے ترک شہریوں کے بحفاظت انخلاء کے لیے ہر صورت کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ دوسری جانب سوڈانی فوج نے ترکیہ کے طیارے پر فائرنگ کے واقعے کا الزام باغیوں پر لگاتے ہوئے کہا ہے کہ فائرنگ کر کے طیارے کے فیول سسٹم کو نقصان پہنچانے کے واقعے میں پیراملٹری ملوث ہے، جبکہ ریپڈ سپورٹ فورس نے فوج کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے اپنے وعدے پر کاربند ہیں۔ واضح رہے کہ سوڈانی فوج اور باغیوں کے درمیان گزشتہ شب مزید 3 دن کے لیے جنگ بندی پر رضامندی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پہلی جنگ بندی کے دوران کئی ممالک نے انخلاء کے لیے کیے گئے آپریشنز کے ذریعے اپنے ہزاروں شہریوں کو بحفاظت سوڈان سے نکال لیا تھا۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئی پیشگوئی کی ہے۔ امریکہ میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ 1.5 سال کے اندر AI چیٹ بوسٹ بچوں کو پڑھنے اور لکھنے میں مدد فراہم کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا AI چیٹ بوسٹ کسی انسان جتنے ہی اچھے استاد ثابت ہوں گے۔ نومبر 2022 میں چیٹ GPT کو متعارف کروائے جانے کے بعد ٹیکنالوجی کمپنیوں کی جانب سے اس سے ملتے جلتے چیٹ بوسٹ کو تیار کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ مائیکروسافٹ نے تو براہ راست چیٹ GPT کو ہی اپنے سرچ انجن براؤزر اور دیگر سروسز کا حصہ بنا دیا ہے۔ بل گیٹس نے اس حوالے سے کہا ہے کہ موجودہ عہد کے چیٹ بوسٹ پڑھنے اور لکھنے کی بہت زیادہ قابلیت رکھتے ہیں اور آئندہ چند ماہ کے اندر طالب علم ان کی مدد سے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک کمپیوٹر کے لیے لکھنے کی تعلیم دینا بہت زیادہ مشکل کام ثابت ہوا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح تجزیہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی نے کہا ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے اور AI ٹیکنالوجی کو استاد کے طور پر استعمال کرنے سے اخراجات میں کمی آئے گی۔ یہ پہلی بار نہیں جب بل گیٹس کی جانب سے AI ٹیکنالوجی کے حوالے سے جوش و خروش کا اظہار کیا گیا۔ مارچ 2023 میں ایک بلاگ پوسٹ میں بل گیٹس نے AI ٹیکنالوجی کو مائکرو پروسیسر، پرسنل کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل فون جتنا اہم قرار دیا تھا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی لوگوں کے کام کرنے، سیکھنے، سفر، طبی نگہداشت اور ایک دوسرے سے رابطوں کو بدل کر رکھ دے گی۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔